नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। देश की राजनीति में एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बढ़ता राजनीतिक दबाव उनके इस्तीफे तक पहुंच सकता है? विपक्ष लगातार नीट और परीक्षा प्रणाली को लेकर उन्हें घेर रहा है। संसद से लेकर सड़क तक उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार उनके बचाव में मजबूती से खड़ी दिखाई देती है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान पर दबाव कितना है, बल्कि यह भी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धर्मेंद्र प्रधान कितने अहम है। और एक दूसरा सवाल भी लगातार उठ रहा है। देश के कई बड़े विवादों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से कम प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? आज के इस विशेष पैकेज में इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बाद एक तरफ विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, एक तरफ संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सियासी घमासान जारी है, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी के समर्थन में बढ़ती भीड़ सरकार की चिंता बढ़ा रही है। छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता दिखाई दे रहा है। जहां एक सुर में विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही समस्याओं की राजनीतिक जिम्मेदारी मंत्री को लेनी चाहिए, इस पर सरकार का जवाब है कि पेपर लीक राज्य स्तर के अपराध है, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की भी बात कही, लेकिन सवाल आज भी वही बरकरार है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, और इसका जवाब है शायद नहीं। और अब हम आपको ये बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना भी जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान पार्टी और पीएम मोदी के लिए क्यों अहम माने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें संगठन और सरकार दोनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। वे लंबे समय तक भाजपा के संगठन में सक्रिय रहे हैं। ओडिशा जैसे राज्य में पार्टी के विस्तार में उनकी भूमिका मानी जाती है। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जुड़े रहे और फिर 2021 में वे शिक्षा मंत्री बने और नई शिक्षा नीति यानी कि नैप 2020 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उनके पास है। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से वो जुड़े रहे और फिर 2021 से वे शिक्षा मंत्री हैं। इतना ही नहीं, वो राज्यसभा में सरकार के प्रमुख शहरों में भी शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठनात्मक अनुभव और नेतृत्व के भरोसे की वजह से वे बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री हैं और अब तक लगातार इस पद पर बने हुए हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के लिए क्यों अहम है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक अहमियत और सरकार का उनके साथ मजबूती से खड़ा रहना एक पहलू है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक और सवाल लगातार उठता रहा है। जब देश में मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन, अग्निपथ योजना का विरोध या अब नीट और जंतर मंतर का छात्र आंदोलन जैसे बड़े बड़े मुद्दे सामने आते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सार्वजनिक रूप से सीमित प्रतिक्रिया ही क्यों देते हैं? क्या ये उनकी तय राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यशैली का हिस्सा है, या फिर सरकार विवादित मुद्दों पर संबंधित मंत्रालयों और मंत्रियों को आगे रखकर जवाब देना ज्यादा उचित मानती है? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक संचार शैली अपेक्षाकृत नियंत्रित मानी जाती है। मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन, अग्निपथ योजना या हाल के छात्र आंदोलनों जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने कई बार आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री ने सीधे प्रतिक्रिया देने में देर क्यों की या पर्याप्त बयान क्यों नहीं दिया। तो दूसरी ओर भाजपा का पक्ष है कि सरकार का काम केवल बयान देना नहीं, बल्कि प्रशासनिक निर्णय भी लेना है। सरकार का कहना है कि संबंधित मंत्रालय, संसद और प्रशासनिक संस्थाएं इन मुद्दों पर कार्रवाई करती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रधानमंत्री कई बार संवेदनशील मामलों में सीधे टिप्पणी करने की बजाय संबंधित मंत्रालयों और संस्थाओं को आगे रखते हैं। वहीं आलोचकों का तर्क है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रधानमंत्री की सीधी प्रतिक्रिया जनता का भरोसा बढ़ा सकती है।
संसद में विपक्ष शिक्षा मंत्री पर हमला जारी रखे हुए है और अगर यह मुद्दा लंबा चलता है तो सरकार को लगातार राजनीतिक दबाव का सामना भी करना पड़ता रहेगा। तो दूसरी तरफ सरकार इस बहस को चर्चा और सुधारों के जरिए संभालने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल तस्वीर साफ है, विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर ये टकराव और तेज हो सकता है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का सवाल है, उनके समर्थक इसे संस्थागत और नियंत्रित नेतृत्व शैली बताते हैं, जबकि विपक्ष बड़े मुद्दों पर उनकी सार्वजनिक चुप्पी को सवालों के घेरे में रखता है। आखिरकार ये राजनीतिक बहस आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगी, इसका जवाब संसद, सरकार के फैसलों और जनता की प्रतिक्रिया से तय होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर देश की नजर बनी हुई है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।